गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट के कंसर्न में आप लोगों ने डिस्कशन किया था वो पूरा हो गया था। सेकंड टाइप जो है इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा, अभी अपने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या रिप्रोडक्शन कंप्लीट करवा रहे हो कि नहीं। अभी आज का टॉपिक रहेगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो हो रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में कौन कौन सी चेंजेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, उन सब का डिस्कशन अपने इस चैप्टर में करने वाले हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खास बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि इसके अंदर आप लोगों को टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स जो है वो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट जो है उनकी फॉर्मेशन होने वाली है। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट मिलेंगे। इसके अलावा बोल सकते हैं कि सर इन मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन भी होगा और फ्यूजन होने की वजह से टू एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपने कि जाइगोट जो है वो फर्दर डिवाइड होगा मिटोसिस डिवीजन से या इक्वेंशियल डिवीजन से, इक्वेटोरियल डिवीजन से, और ये फर्दर फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो की, और एम्ब्रियो से फर्दर वापस न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन जो है न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनिशियल स्टेप मिलने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने कहा कि सर इसमें एक इवेंट होगा आपके फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। सेकंड स्टेप आप लोग बोल सकते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी जहां दोनों गैमीट्स जो है आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और थर्ड स्टेप आप बोल सकते हो कि सर ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट था वो थर्ड स्टेज में आके डेवलपमेंट होगा, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में जो डेवलपमेंट है मिटोसिस डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है, इन सब को आप लोग बोल सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी बोल सकते हैं। ये इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले है, ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स भी आप लोग बता सकते हैं। तो कॉमन सी प्रोसेस है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी करेंगे तो उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो वो इन्वॉल्व होंगे, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यानी कहने का मीनिंग है कि जो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे या तो सेम ऑर्गेनिज्म पे ही प्रोड्यूस हो जाएंगे, सिमिलर एक ही ऑर्गेनिज्म से दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे, या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होंगे और दोनों अपोजिट सेक्स वाले होंगे। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पर्म जो है मेल गैमीट जो है वो मेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और एग या ओवम जो है वो फीमेल गैमीट जो है वो फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इसी टाइप से आप बोलोगे सर सेम इंडिविजुअल का कोई एग्जांपल दें आप लोग, तो सेम इंडिविजुअल में भी एनिमल्स की बात करें आप लोग तो टीनिया सोलियम जो आता है, टीनिया सोलियम जिसको टैप वर्म बोलते हैं, टैप वर्म, उस टैप वर्म जो बाइसेक्सुअल है उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में ही अपने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही जो गैमीट्स है उनका प्रोडक्शन एक ही प्लांट पे होता है। तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं। दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी जो गैमीट है वो फ्यूज होकर किसकी फॉर्मेशन करने वाला है, जाइगोट, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जाइगोट जो फर्दर डेवलप होकर इसकी फॉर्मेशन करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा। इट इज एन elaborate complex and slow process as compared to asexual reproduction। यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है और साथ में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है वो है। आगे लिखा है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स। यानी इस रिप्रोडक्शन की खास बात है कि इसके अंदर ये जो मेल और फीमेल गैमीट है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड नेचर होने की वजह से जब ये अलग अलग इंडिविजुअल से आएंगे और फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे
तो इस न्यू ऑर्गेनिज्म में और इन मेल और फीमेल की फॉर्मेशन करने वाले जो पेरेंट्स थे, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो थे उनके अंदर, और यहाँ जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने को सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेगी, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, क्लोन जो है वो नहीं होते। क्योंकि आप लोगों ने कल कहा था कि सर सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्लोन होते हैं, मीन्स जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ नॉन आइडेंटिकल होते हैं और क्लोन्स जो है वो नहीं होते, क्लोन्स नहीं होते और नॉन आइडेंटिकल होते हैं। आगे लिखा है ए स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल और फंजाई शो दैट they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। यानी इसने एग्जांपल दिया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी शो कर रहे हैं और साथ में इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होती है, फिजियोलॉजी भी अलग होती है। बट ये जो मॉर्फोलॉजी आपके क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी रिप्रोडक्शन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ ऐसा है जो डिस्कशन मतलब सिमिलरिटी शो करता है। जैसे मान लो आप फंजाई की बात करेंगे, आप प्लांट्स की, सपोज दैट प्लांट की बात करें, प्लांट में भी मेल एंड फीमेल गेमीट का प्रोडक्शन होगा, बोथ गेमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, सीड प्रोड्यूस होगा एम्ब्रियो से और उस सीड से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देखा जाए तो यानी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स है वो कॉमन है इन हायर प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, यानी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म उनके अंदर ये कुछ सिमिलर फंक्शन अपने को, कॉमन फीचर्स जो है वो मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, यानी जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं इनके अंदर कौन से फीचर जो है, कौन से करेक्टर जो है कॉमन मिल रहे हैं वो देखें। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन reproduce sexually, before they can't reproduce, can't है बेटा, can't reproduce sexually। यानी ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो भी है वो एक फिक्स स्टेज पे जाते हैं और उस स्टेज पे, ग्रोथ वाली स्टेज पे या मैच्योरिटी के बाद ही वो क्या करते हैं, मैच्योरिटी के बाद ही वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, यानी जिस फेज के अंदर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ देयर लाइफ बिफोर दे, यहाँ ये आएगा भाई, दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी इस फेज के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस फेज को क्या बोलते हैं आप लोग, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कांट ही है बेटा यहाँ पे, यानी मैच्योरिटी या ग्रोथ की फेज जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली अपने आप को मैच्योर नहीं करता, यही मान लें कि जिसके अंदर अभी तक वो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ ही कर रहा है, उस ग्रोथ वाली फेज को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोल देते हैं, या उसको प्लांट्स के कंसर्न में आप क्या बोल देते हैं, वेजिटेटिव फेज बोला जा सकता है। जिसके अंदर जैसे मान लो एक प्लांट की बात करें, वो प्लांट को आपने जैसे मैंगो के प्लांट के सीड को आपने आज अभी लगाया, आज की डेट में लगाया, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उससे छोटा प्लांट ले डेवलप होगा, फिर बड़ा प्लांट होगा। मान लेते हैं कि जिस ईयर आपने उसको लगाया था उस ईयर से लेकर 10 ईयर तक उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई फ्लावर फ्रूट नहीं लगता, तो जो 10 ईयर तक की एज है वो उसकी क्या होगी, वेजिटेटिव फेज होगी। इसी टाइप से यदि ह्यूमन बीइंग के अंदर बर्थ से लेकर मान लेते हैं कि उसके अंदर गैमीट का प्रोडक्शन 15 ईयर की एज तक नहीं हो पाता, तो 15 ईयर तक की फेज जो उसको आप क्या बोलोगे, जुवेनाइल फेज नेम देंगे। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, उसको जुवेनाइल फेज बोलेंगे या मेच्योर फेज बोलेंगे, तो अपना आंसर आएगा मेच्योर फेज। यानी ये कह रहा है कि मान लो जिन प्लांट्स के अंदर मोर देन वन टाइम, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे मैंगो के प्लांट में मान लो 10 ईयर के बाद में फ्रूट लगना स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट ईयर उसमें फ्रूट लगे,
फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जिसके अंदर उसमें कोई फ्रूट नहीं है, सिर्फ ग्रो करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन दोनों फ्रूटिंग जो टाइमिंग है या फ्लावरिंग का जो टाइमिंग, उनके बीच का जो गैप आता है, उस गैप को आप क्या बोलते हैं, उसको मैच्योर फेज ही बोलते हैं। ये इसने लिखा हुआ है, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, उसको क्या बोलते हैं आप, मैच्योर फेज बोलते हैं। आगे लिखा है प्लांट्स द एनुअल एंड बाई एनुअल टाइप। देखो एनुअल का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 ईयर की हो, और बाई एनुअल का मतलब है ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर की हो। शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंस फेज, यानी इनके अंदर आप लोगों को क्लियर कट वेजिटेटिव फेज मिलेगी, रिप्रोडक्टिव मिलेगी और सेंसेंस फेज मिलेगी। देखो वेजिटेटिव तो अभी आपको बताया कि फ्लावरिंग से पहले का जो पीरियड है जिसके अंदर अपने आप को मैच्योर करता है, जिस फेज़ के अंदर ऑर्गेनिज्म अपने आप की ग्रोथ करता है, उस फेज़ को तो बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जब फ्लावरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज के बाद प्लांट की जैसे डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसकी कौन सी आ जाती है, आपके सेंसेंस फेज जो है वो आ जाती है। उसके बाद इसने लिखा है बट इन पेरिनियल स्पीसीज इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरिफाई डिफाइन दीज फेजेस। यानी जो पेरिनियल प्लांट है, अभी मैंगो की बात करें तो मैंगो है जो एक पेरिनियल प्लांट है, तो उसमें आप लोग वेजिटेटिव फेज ग्रोथ आइडेंटिफाई कर लोगे, रिप्रोडक्टिव फेज को भी कर लोगे, बट रिप्रोडक्टिव फेज के जस्ट बाद में क्या आ गई, वैसे तो क्या आनी चाहिए, सेंसस फेज आनी चाहिए, बट नहीं आई उसके अंदर नॉर्मल वेजिटेटिव फेज आई। उसके बाद उसमें वापस फ्लावरिंग हुई, प्रोसेस कुछ ईयर के लिए चलती रहती है, फिर उसके अंदर कुछ ओल्ड पार्ट जो धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आप सेंसेंस फेज। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके अलावा इसने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इसने लिखा है कि फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच है, जैसे बॉम्बो का प्लांट है, बॉम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी ये सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। उसके बाद उसकी जस्ट क्या हो जाती है, सेंसेंस पे जाती है और डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। अनदर प्लांट जैसे स्ट्रोबिलेंथस कोन्थियाना, जिसको नीला कोरेंजी प्लांट भी बोलते हैं, फ्लावर्स 1 in 12 ईयर, यानी इसके अंदर 12 ईयर के अंदर जाकर एक बार फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। तो अब बताएं आप लोग इसके बाद में कब आए होंगे, तो इसके अंदर वही 2018 के अप्रोक्स इसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो वापस हुई थी। इट मीन्स इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड large tracts of hilly area in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue stretches and attract a large number of tourists। यानी ये कह रहा है कि उस टाइम जब इसमें फ्लावर आए थे सितंबर अक्टूबर 2016 के अंदर, उस टाइम इसने खूब सारे जो फ्लावर्स है वो रोड पे गिर गए थे, और उसकी वजह से हिली एरियाज़ के अंदर खूब सारे फ्लावर्स जो है उनके गिरे थे, और उसकी वजह से जो टूरिस्ट है इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। मतलब बहुत अच्छा ये इसका फ्लावर जो है वो दिख रहा था, हिली एरिया को बड़ा अच्छा ग्लो दे रहा था, इस वजह से इसको टूरिस्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। आगे लिखा हुआ इसने, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसेंस और ओल्ड एज। यानी जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है, आप उसको बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने का मतलब है कि वो किसका पैरामीटर स्टार्ट हो गया, ओल्ड एज का, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये आपके डेथ फेज का, सेंसेंस फेज जो है स्टार्ट हो गई। कंकोमिनेंट changes in the body, slowing of metabolism during this last phase of lifespan, old age ultimately lead to the death। यानी ये कह रहा है कि उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे डाउन हो रही है, उसकी वजह से लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। आगे देखिए लिखा हुआ है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशंस बिटवीन द 3 फेजेस। यानी जो फेज़ है, जो जैसे आप लोगों ने कहा कि सर वेजिटेटिव फेज़ है या
नॉर्मल ग्रोथ फेज है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है, और उसके बाद आप लोगों ने कहा सेंसेंस फेज जो है। उन तीनों फेजेस को कंट्रोल करने के लिए, उन फेजेस से रिलेटेड जो है वो स्ट्रक्चर होती है हार्मोन्स, यानी प्लांट के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो ही क्या करते हैं, इन फेजेस को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल एक्सप्रेशन जो है ऑर्गेनिज्म का, उसको रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन जो है वो और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ही करते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 3 इवेंट्स इसने दे रखे हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के बाद में ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस that have remarkable fundamental similarity even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different। यानी ये कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्ट्रक्चर्स है वो चाहे डिफरेंट ही क्यों ना हो, बट जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके अंदर आप लोगों को कुछ फंडामेंटल ऐसे चेंजेस जो है वो मिलने वाले हैं जो कॉमन होते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे किसी ने लिखा हुआ है, The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence, यानी हमेशा ये रेगुलर सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे, जिसमें से एक प्रोसेस आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, उसमें इसने फर्स्ट लिख रखा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा, जैसे मान लो कि ये कोई मेल ऑर्गेनिज्म है और ये सपोज दैट फीमेल ऑर्गेनिज्म है। इस मेल ऑर्गेनिज्म से मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे और फीमेल से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, इस प्रोसेस को बोलते हैं आप लोग गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब मान लो इसमें से ये मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, मूवेबल है, तो ये मेल गैमीट कहाँ तक पहुँचेगा, फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स, यानी गैमीट ट्रांसफ़र। तो प्री फर्टिलाइजेशन, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन से पहले के कुछ इवेंट लिखे हैं इसने। फर्स्ट लिखा है गैमेटोजेनेसिस और सेकंड वन इसने बताया है आप लोगों के गैमीट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफ़र का मतलब है गैमीट का, मेल गैमीट का, जनरली मेल गैमीट जो है वही फीमेल गैमीट तक ट्रांसफ़र होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। और जो भी गैमीट होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट आप लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, जो भी गैमीट जिसमें नेम आएगा गैमेटोफाइट जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड बॉडी ही होती है। इन सम एल्गी द 2 गैमीट्स आर so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete। यानी लोअर स्टैंडर्ड के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमीट जो है वो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होते हैं, सिमिलर है। स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकल, और आप लोग इवन बोल सकते हैं कि फंक्शनली भी वो कैसे हैं, सिमिलर है। यानी बोथ गैमीट जो मोटाइल है, तो ऐसे गैमीट्स को बोलते हैं आइसोगैमीट्स। क्या बोलते हैं इसको, आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स भी आप लोग नेम दे सकते हैं। दे आर हैंस कॉल्ड होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, यानी जिसमें मान लो ये मेल गैमीट है, इसी टाइप का फीमेल गैमीट है, दोनों सेम है, सेम इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दोनों में सेम हो तो उसको आप क्या बोलते हैं, यानी बोथ मोटाइल हो और दोनों की स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे गैमेट्स को आप बोलते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। हाउएवर इन ए मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द गैमेट प्रोड्यूस्ड आर 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप्स, यानी जिनके अंदर मॉर्फोलॉजिकली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट है, जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उनको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वही आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और हेट्रोगेमी, ऊगेमी जो है वो आप लोगों ने डिस्कशन कर रखी है, और फिर भी एक बार यहाँ दोबारा बताएंगे। एल्गी में इसने कहा कि दोनों गैमीट मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली
या फिर आप लोग बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली सिमिलर है इसलिए आइसोगेमी, और जिनके अंदर सिमिलर नहीं होते उनको बोलते हैं हेट्रोगेमी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा डायग्रामेटिकली देखें आप लोग, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ, इसने एल्गी के एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें बोथ गेमीट जो है, ये मान लो मेल गेमीट है, ये फीमेल गेमीट है, या ये फीमेल है ये मेल है, आप लोग कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट है, तो इसको बोलते हैं आइसोगेमी। लिखा हुआ अभी इसने आइसोगेमीट्स ऑफ क्लेडोफोरा एल्गी है, उस एल्गी के दोनों आइसोगेमीट्स है। यहाँ देखें ये मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट है, तो इसमें मेल गेमीट स्मॉल साइज़ का है, फीमेल गेमीट लार्ज साइज़ का है, तो ये क्या होगा आपका हेट्रोगेमीट्स जो है वो फाइकस के अंदर है, जैसे ये भी आपकी एक एल्गी है। और ये देखें ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रखा है, ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल है, अलग अलग, ये स्पर्म 1 स्पर्म 2, तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमन के अंदर भी हेट्रोगेमीट्स है होमोसेपियंस के अंदर। तो ये आपके आइसोगेमी, ये दोनों एनाइसोगेमी के एग्जाम्पल है, यानी ये हेट्रोगेमी के एग्जाम्पल है। आगे लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी जनरली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू डिफरेंट गैमीट्स जो होते हैं, टू डिफरेंट गैमीट्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, बट वो जो दोनों गैमीट्स है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो या दूसरे से भी प्रोड्यूस हो। मान लें एक एग्जांपल देते हैं, या आपके पास कोई प्लांट है, सपोज दैट ए प्लांट है और ये ऑर्गेनिज्म बी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट ही ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ ये सपोज दैट प्लांट है और ये प्लांट है सेकंड वाला, ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है। मान लें कि इस प्लांट पे, ए वाले प्लांट के ऊपर आप लोगों को फ्लावर मिल रहे हैं, ये मेल फ्लावर है, मैं ऐसे मेल का सिंबल ही लगा देता हूँ डायरेक्टली, ये मेल फ्लावर है, और इस प्लांट पे बी वाले पे आप लोगों को फ्लावर मिल रहे हैं, बी आपके फीमेल फ्लावर्स मिल रहे हैं, ये फीमेल का सिंबल ही मैंने लगा दिया। तो ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। एक सिचुएशन अलग ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ, ये मान लो एक प्लांट था, इस प्लांट के ऊपर ये मेल गैमीट था और इस प्लांट के ऊपर ही आप लोगों को फीमेल गैमीट मिल रहा था, मेल भी मिल रहा था फीमेल भी मिल रहा था। ये एक प्लांट है, सी टाइप का प्लांट है, मान लो अलग टाइप का प्लांट है, ये एक टाइप से देखा जाए तो बाईसेक्सुअल प्लांट है, ये बाईसेक्सुअल प्लांट है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसके ऊपर इस टाइप से मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर था, इसके अंदर आप लोगों को फीमेल पार्ट मिल रहा है और इसी के अंदर आप लोगों को मेल पार्ट जो है वो मिल रहा है। नॉर्मल फ्लावर की बात करते हैं जिसमें मेल एंड्रोशियम पार्ट और फीमेल गाइनोशियम पार्ट अपने को जनरली दिखते हैं। इसने कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ लिख रखी है, नेम दे रखे हैं, अपने देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसने। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स टर्म सच एज होमोथेलिक, नेम क्या लिख रखा है बेटा, होमोथेलिक, यानी दोनों थैलस जो है, दोनों प्लांट बॉडी जो है वो सेम है। एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट द बाईसेक्सुअल कंडीशन, यानी जिसके अंदर दोनों प्लांट एक ही जैसे दिखे अपने को, उसी पे मेल और उसी पे फीमेल और दोनों बॉडी एक जैसी हो, उनको बोलते हैं होमोथेलिक। जैसे मान लो दोनों बॉडी एक जैसी है क्या, नहीं, ये मेल है और ये फीमेल है, दिखने में दोनों एक जैसी है तो उसको होमोथेलिक बोलेंगे। या मोनोसियस बोल सकते हैं क्या, मोनोसियस इसको नहीं बोल सकते, होमोथेलिक हो सकती है। बट यहाँ देखें होमोथेलिक की कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन ये होमोथेलिक की रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक ही थैलस के ऊपर आप लोगों को मेल एंड फीमेल मिल रहे हैं, तो इसको आप मोनोसियस कंडीशन दे सकते हैं। तो होमोथेलिक जिसमें मेल और फीमेल दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो, डिट्टो कॉपी सेम हो। मोनोसियस आर यूज टू डिनोट द बाईसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथेलिक एंड डायोसियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपके हेट्रोथेलिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, होमोथेलिक कंडीशन। ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी बेटा होमोथेलिक है, यानी जो मेल और फीमेल गैमीट है उनका थैलस एक है। थैलस का मीनिंग जिसके ऊपर मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट है वो बॉडी सेम है तो होमोथेलिक, और बॉडी अलग अलग है तो उसको बोलेंगे आप लोग हेट्रो
थैलिक। होमोथैलिक वाला आएगा मोनोसिस, मतलब एक पे ही दोनों सेक्स ऑर्गन है, और ये जो आपके डायोसिस आएगा या हेट्रोथैलिक आएगा, डायोसिस है मतलब इसके अंदर जो आपको अलग अलग सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे मिलने वाले हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, यानी जो मेल फ्लावर होते हैं इनको बोलते हैं स्टेमिनेट, फीमेल फ्लावर को बोलते हैं पिस्टिलेट। फीमेल इज पिस्टिलेट और बेरिंग पिस्टिल। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। देखो ये कंडीशन है तो ये कौन सी आ जाएगी, वही मोनोसिस आ जाएगी, यानी होमोथैलिक कंडीशन आ जाएगी। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल, और अलग अलग इंडिविजुअल पे हो तो इसको आप बोलते हैं डायोसिस कंडीशन। सम एग्जांपल ऑफ मोनोसिस प्लांट्स आर कुकर बेड्स, यानी जो कद्दू होते हैं, कुकर बेड्स जो होते हैं, कोकोनट्स है, वो किसके एग्जांपल है, मोनोसिस के हैं। एंड डायोसिस प्लांट के कुछ एग्जांपल है, जैसे पाया है, डेट पाम है, ये आपको डायोसिस प्लांट के एग्जाम्पल मिल रहे हैं, मतलब जिसके अंदर मेल एंड फीमेल अलग अलग आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें बेटा। इसके बाद अपने बात करें, कुछ स्पेशल पॉइंट दे रखे हैं इसने। हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय मिटोटिक डिवीजन, और सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड most of the animals including human beings the पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड। देखो वो सिंपल सी बातें अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर भी, कि जिन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, यानी हैप्लॉइड वो होगी जो लोअर स्टैंडर्ड के हैं, और इन हैप्लॉइड से आप लोगों को गैमीट प्रोड्यूस करने हैं। गैमीट कौन सी प्रोस्ट्रक्चर, गैमीट। और गैमीट भी कैसे होते हैं, एन टाइप के। प्लांट बॉडी भी कैसी है, एन टाइप की। तो यहाँ डिवीजन कौन सा करना पड़ेगा बेटा, मिटोसिस करना पड़ेगा। तो ऐसे डिवीजन को आप क्या बोल रहे थे, ऐसे डिवीजन को क्या गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं क्या, गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे क्या, नहीं बोलते। इनको स्पोरोटिक मियोसिस आप लोग नेम टर्म जो है वो देते हैं। तो हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड गैमीट ही प्रोड्यूस करते हैं, तो मिटोसिस डिवीजन होगा। और जिन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, 2n है, जैसे मैंगो का प्लांट है, हायर प्लांट जो है 2n टाइप के हैं, तो इन 2n से आप लोगों को गैमीट प्रोड्यूस करने हैं, यानी मेल गैमीट या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने हैं, एंड प्रोड्यूस करने हैं, तो यहाँ डिवीजन कौन सा करना पड़ेगा, मियोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो ये भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। इसने बेटा कुछ एग्जांपल जो है वो अपने को दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें आप लोग, बड़ा कर रहा हूँ डायग्राम को। इन एग्जांपल्स में आप लोग देखोगे तो ये कारा का एग्जांपल दे रखा है, कारा जो एल्गी है एक, उसका एग्जांपल दे रखा है। इस कारा के अंदर देखो अप साइड में ऊगोनियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन जो होता है, उसका नेम है न्यूक्यूल। याद रखना है, नेम इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूक्यूल। और लोअर साइड में आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मिलता है, जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको ग्लोब्यूल बोला जाता है। फीमेल को न्यूक्यूल और मेल पार्ट को ग्लोब्यूल बोला जाता है। ये कारा का एग्जाम्पल है। और कारा जो ग्रीन एल्गी के अंदर आती है, ये आपके मोनोसियस है या डायोसियस है भाई, मोनोसियस है। ठीक है ना, एक पे ही बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसी टाइप से उसने कुछ एग्जांपल और दे रखे हैं अपने को। देखें आप, इसकी बात करें, फीमेल थैलस जिसके ऊपर सिर्फ आर्चिगोनिया मिलेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी टाइप से मेल थैलस के ऊपर सिर्फ एंथ्रीडियम मिलेगी। मार्केंसिया का एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद हो, मार्केंसिया रिक्सिया, मार्केंसिया का एग्जाम्पल है। इसी टाइप से ये एक बाईसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फीमेल कार्पल्स और मेल पार्ट जो स्टेमिन जो है वो प्रेजेंट है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर बेटा एक टेबल जो है आपके इसने दे रखी है, जिसमें इसने बता रखा है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, या यूँ मान लें कि ऐसी सेल जिनके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, जिनको बोलते हैं मियोसाइट्स, यानी डिप्लॉइड बॉडी की बात करें। और क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स जो एन टाइप के होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप लोगों को पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड जो गैमीट है, मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, ईच गैमीट में आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। हाउस फ्लाई जो है उसके अंदर 12 है, तो ईच में कितने मिलेंगे, गैमीट में 6।
रैट के अंदर 42 है तो कितने मिलेंगे 21, डॉग के अंदर कितने हैं 78 है तो यहाँ कितने मिलेंगे 39। इसी टाइप से कैट के अंदर 38 पेयर है तो इसका मतलब 19 गैमीट में मिलने वाले हैं। फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल में पूछा जाता है, ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोजोम है और गैमीट के अंदर आप लोगों को 4 मिलेंगे। इसी टाइप से सबसे ज़्यादा ओफियोग्लोसम जो है फर्न है, टेरिडोफाइट है, उसके अंदर आपको 1260 मिल रहे हैं और इधर 630 उसके अंदर गैमीट्स में। एप्पल के अंदर 40 नहीं पूछा जाता, मेज़ के अंदर पूछा जाता है 20 पेयर होते हैं, यानी 10 गैमीट जो है आप लोग 20 पेयर के 20 क्रोमोजोम होते हैं, 10 पेयर होते हैं, तो गैमीट्स के अंदर आपको 10 क्रोमोजोम मिलने वाले हैं। इसके अलावा अनियन का आपको एग्जाम में पूछा जाता है 16 है और गैमीट में कितने वाले हैं 8। ये अपने पहले भी डिस्कशन किया हैप्लोइड डिप्लोइडी का, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। गैमीट फॉर्मेशन के बाद बेटा सेकंड टॉपिक ले रहे हैं अपने ट्रांसफर ऑफ गैमीट या गैमीट ट्रांसफर, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर थे। इसमें लिखा है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमीट इज मोटाइल, यानी मेल गैमीट ही मोटाइल होता है, मेल गैमीट ही मूवमेंट करता है, एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, यानी फीमेल गैमीट मूवमेंट नहीं करता। जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों मूवमेंट करे वो आइसोगेमी टाइप का, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों मूवमेंट करे बट स्ट्रक्चरली दोनों डिफरेंट हो, मतलब जैसे आपने अभी एग्जांपल देखा एल्गी का, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों सेम है, सेम बोथ मोटाइल, दोनों मूवमेंट करे तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन। और जिसके अंदर फीमेल बड़ा गैमीट, मेल छोटा गैमीट और दोनों ही मूवमेंट करे तो उसको बोलते हैं एनाइसोगेमी। और जिसके अंदर फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रहता है, सिर्फ मेल मोटाइल होता है, वो उसको बोलते हैं oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अपने डिस्कशन करेंगे आगे धीरे धीरे इनको और ज़्यादा। आगे लिखा है इन एंजियोस्पर्म एंड इन रेड एल्गी बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही कैसे होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम थ्रू विच द गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यानी वाटर के थ्रू ही गैमीट का ट्रांसफर होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट्स, और ऐसी कंडीशन में क्योंकि वाटर के अंदर मेल गैमीट को रिलीज कर देते हैं, वो उनमें से कुछ गैमीट ही फीमेल तक पहुंच पाते हैं। टू कंप्लीट दिस लॉस ऑफ मेल गैमीट्स ड्यूरिंग transport, the number of male gametes produce in several thousands time the number of male gametes female gamete, यानी ये कह रहा है कि इस कंडीशन को compete करने के लिए मेल gametes जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। इन बाईसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, यानी ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक में ही होते हैं, जैसे पी का एग्जाम्पल दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ रिलेटिवली इजी एज अनदर, the stigma are located close to each other, pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma, but in क्रॉस पोलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग जैसे डायोसिस प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है, ए स्पेशल इवेंट कॉल्ड पोलिनेशन, जिसको फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट्स नियर द एग, यानी सीधी सी बात है ये सारे इवेंट अपने डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, इनको आप डिस्कशन मत करें, आप लोग सीधा से ये देखें लोअर स्टैंडर्ड के अंदर वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, यानी मेल गैमेट फीमेल तक किस टाइप से ट्रांसफर होंगे उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर, और हायर प्लांट्स में इस प्रोसेस को आप बोलते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। अगला इवेंट जो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो रहेगा फर्टिलाइजेशन और फिर रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये दोनों इवेंट मैं नेक्स्ट क्लास में आज ही इवनिंग की क्लास में लूँगा, तो आज के लिए इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।